To get the inputs about astrology, kindly like the channel, subscribe it, and share with your friends. Thank you for watching Jyotishipedia. If you like my videos on astrology and related fields and wish to receive these regularly, then please consider supporting this channel by donating at 989690499 at YBL through UPI. You may also scan the QR code given here and make the payments directly. Thank you. अगर 10th में केतु बैठा है तो केतु प्रोफेशन चेंज कराता है, तो आप परमानेंसी किस चीज को कहेंगे? तब परमानेंसी आप क्या कहेंगे? कि एक जॉब आएगी एक जॉब जाएगी। आती रहेगी। तो अब परमानेंसी ये है कि कोई बात नहीं है, गई तो गई, तुरंत दूसरी भी आ जाएगी। समझ गए? तो आपको उसको थोड़ा सा मतलब वो क्या कहते हैं ना, सिंथेसाइज करना पड़ेगा आंसर को। सिग्निफिकेशन को समझते हुए सिंथेसाइज करना पड़ेगा। ये सब चीजें ना आप रट के याद कर सकते हैं, मतलब सब चीजें, मतलब कि हाँ भाई किस सिचुएशन में कौन सा प्लैनेट कहां बैठा है तो यही रिजल्ट आएगा, नहीं। आपको सिग्निफिकेशन को समझना पड़ेगा और फिर उस कंडीशन के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। प्रेजेंट कर्मा ठीक है, प्राइवेट एनिमीज ऑफ फ्रेंड हो गया, प्रोफेशन ठीक है, प्रॉफिट्स भी ठीक है, प्रमोशन भी, पब्लिक एनिमीज, पब्लिक एस्टीम। अब देखिए पब्लिक एस्टीम का मतलब कि एस्टीम ऑफ अ ग्रुप। सर ये जो इस पेज पे तीसरा है, तीसरे का मतलब क्या है? ये पैटाले क्या लिखा है? ये इसको इसका एग्जैक्टली तो मेरे को भी देखना पड़ेगा, पर ये मेरे ख्याल में बॉडी पार्ट्स हैं। एक मिनट देख ही लेते हैं। अच्छा कि आप अभी साथ के साथ ही निपटा ही देते हैं। ये क्या चीज बता रहा है? ढूंढना पड़ेगा। डेलिकेट, डेलिकेट बोल रहा है, लेकिन ये स्पेलिंग का डिफरेंस आ रहा है। ये एग्जैक्टली ये स्पेलिंग नहीं आ रही है। चलिए इसको देख लेंगे बाद में। आप नोट करके रखिए इसको, ठीक है? पर मुझे लग रहा है कि अच्छा आई थिंक नी कैप के ऊपर एक फटेला होता है। पटेला होगा। ये फटेला पटेला होता है। है, यस यस ये यस वो यस, चीज है। ये वो होगा। एग्जैक्टली ये यहाँ पे स्पेलिंग इसकी गलत है। जी वो ना नी कैप होती है, तो वो चीज उसको डॉक्टर्स हाँ यही पटेला है, वो बोलते हैं, पटेला ही बोलते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है है, ना? बिल्कुल हाँ। यही होगा, यही होगा, बिल्कुल। और ये पॉपिटियल फोसा, ये है डायमंड शेप्ड स्पेस बिटवीन द नी जॉइंट्स। तो इसको अगर आप मींस मतलब नी से ही ये कनेक्टेड दोनों नी से ही कनेक्टेड बॉडी है। पार्ट, वही मैं कह रहा हूँ, एक बॉडी पटेला पार्ट। एक वो है। हाँ ये बॉडी पार्ट्स ही है, मैं वही मेरे को लग रहा था। पर चलिए क्लियर हो गया कि ये नी से संबंधित है। तो यहाँ पे अगर नी पे कोई भी इंजरी है तो आप समझ सकते हैं कि आपके गेंस कंप्रोमाइज हो रहे हैं। पटेला Obvious बोन है, होती उसका है। एक सीधा सा लॉजिक है, सीधा सा लॉजिक है। नी हमारी बॉडी की मोबिलिटी का एक बहुत ही क्रूशियल कंपोनेंट है, मशीनरी है। और अगर हम कोई भी कर्म करेंगे तो बॉडी मूवमेंट बहुत जरूरी होती है। वो नहीं है तो कर्म शिथिल हो जाता है, स्लो डाउन हो जाएगा। तो उसका गेन भी स्लो डाउन हो गया। इसलिए अपने गेन्स को ठीक करने के लिए, इररिस्पेक्टिव कि आपकी कौन सी कुंडली है, कौन सा लग्न है, आप अपने घुटनों का ध्यान खूब रखिए। क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, रेनफॉल, रेनफॉल।
रैंक, ऑब्वियसली पोजीशन की बात हो रही है। रिलीजन ऑफ द सर्वेंट, नौकर का क्या धर्म है, वो भी 9वें घर से देखा जाएगा। रिलीजियस फंक्शंस, अब रिलीजियस फंक्शंस में क्या होती है, गैदरिंग हो गई, खूब सारे लोग हो गए, ठीक है, एक चीज। दूसरी डायमेंशन क्या है, 9th हाउस इज द हाउस ऑफ रिलीजन, थर्ड इज एक्शन, पराक्रम, तो इसलिए ये रिलीजियस फंक्शंस का भी हाउस है। रिलीजियस मेरिट्स, पराक्रम से ही वो मेरिट्स यहां से उसी से जुड़ जा रहा है। रिनाउन, रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड, अब ये रिनाउंसिएशन को समझने के लिए थोड़ा सा ये हम मान सकते हैं, ये 12th का 12th है। 12th हाउस इज आइसोलेशन, 12th हाउस इज रिनाउंसिएशन, छोड़ के सब तपस्या करने वनों में चले गए। ये 12th का 12th है, भावत भावम। 6th का 6th है, 12th का 12th है। अब आप ये देखिए, 6th हाउस इज मेलेफिक, 12th हाउस इज मेलेफिक, ये 12th का 12th है और 6th का 6th है, तो मेलेफिक का मेलेफिक है, दो मेलेफिक हाउसेस का भावत भावम है ये। तो फिर आपको समझ में आ गया होगा कि बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। 11th हाउस इज नॉट ओनली द हाउस ऑफ गेम्स, और व्हेन इट ऑल्सो इंडिकेट्स, डरिएगा मत, बट इट ऑल्सो इंडिकेट कि जब भी आपको कोई गेन हो रहा है तो इसका मतलब उसका कोई मूल्य भी चुकाना पड़ रहा है। इसीलिए कहा गया है कि मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, श्रीमद् भगवद नहीं, गीता। अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल रही हो तो वो गेन है, लेकिन लॉस ऑफ एंसेस्टर है ना भाई, एंसेस्टर जिंदा जाएगा रहते हुए भी अगर वो दे रहे हैं तो ठीक है, तो ठीक है, बट उसका वो मूल्य भी 8th का चुकाना 4th है, ये पड़ेगा। देखिए 8th का ये 4th है। नहीं, इसकी नहीं, इन हाँ, जनरल तो हाँ, उसका मूल्य भी चुकाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो ऐसे ही दे दिया, किसी ने तो ले लिया, मतलब अच्छा, बुजुर्गों हाँ, ने मतलब हाँ, दिया। यस, ठीक है। वही कह, देखिए मुफ्त में कुछ भी नहीं मिल रहा है। अगर हमें कोई ऐश्वर्य मिला है इस जन्म में, तो वो भी हमारे पुण्य जन्म अर्जित है उसका मिल रहा है, और अगर पीड़ा मिल रही है तो कोई कुकर्म है, कोई दुष्कर्म है, उसकी पीड़ा मिल रही है। तो या अब हम जो कर्म करेंगे, जो क्रियमाण होगा, जो 3rd हाउस को हम यूटिलाइज करेंगे, वो अगर ठीक से यूटिलाइज नहीं किया तो भी दिक्कत होगी। रेपुटेशन, ये तो समझ में आ गया, रेस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पोजीशन, राइडिंग अ हॉर्स, ये हो गया। रॉयल पैट्रोनेज, रॉयल पैट्रोनेज। सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस फिर वही मीनिंग है, 12th फ्रॉम द 12th। संन्यास, 12th फ्रॉम द 12th। सीक्रेट अटैक ऑन एल्डर ब्रदर, सीक्रेट अटैक यानी कि उसके खिलाफ कुछ खुफिया कर्म कर रहे हैं अगर, वो भी 11वें भाव से देखा जाता है। ये एल्डर ब्रदर से किस तरह से कनेक्ट हो जा रहा है, कनेक्शन समझा देते हैं। ये इस नेटिव के एल्डर ब्रदर की बात कर रहा है, उसका सीक्रेट एनिमी। 6th हाउस एनिमी होता है, 6th का 6th, यानी कि ये यहां पे भी एनिमिटी आ गई, लेकिन ये हाउस किसका है, एल्डर ब्रदर का, तो एनिमिटी प्लस एल्डर ब्रदर। सेल्फ एक्विजिशंस, गेन्स सर्विस, यंगर सिबलिंग, डेथ ऑफ यंगर सिबलिंग, ये 9th को दिखाया है, इसको मैंने 2nd हाउस से एक्सप्लेन कर ही दिया था। स्केलेटन इन जनरल,
बोन था, पहले हमने पढ़ा था बोन, यहां स्केलेटन इन जनरल, जो बायोलॉजी की लैब में कंकाल खड़ा रहता है। अब तो खैर प्लास्टिक के बने हुए आने लग गए, पहले वो रियल हुआ करते थे। स्काई, आसमान। हवा किधर जाएगी? हवा ऊपर उठती है। सोल्स कर्मा, वो हमने पढ़ ही लिया इसको। सोल्स ड्रॉ टुवर्ड्स द गोल। स्पेकुलेशंस ऑफ सर्वेंट, नौकर द्वारा किए जाने वाली स्पेकुलेशंस। स्पाउस ऑफ द मून, ये गड़बड़ वर्ड कहां से आ रहा है? चंद्रमा की पत्नी, इसको पहले नोट भी करिए। मून से रिलेटेड आया था ना, हाँ, वो इसको लॉर्ड नोट। ऑफ द मून, अब आया स्पाउस ऑफ द मून। इट हाँ, मींस देयर इज समथिंग जो है कनेक्टेड, वो जो, हम अभी गेस नहीं हाँ, कर पाए। अब मून से, चलिए इसको नोट करके रखिएगा, इसको भी करेंगे सॉल्व। ठीक है। स्टेटस, ये तो वही वर्ड्स अलग अलग डायमेंशंस दिखा रहे हैं गेम की। सक्सेस, सक्सेस और नॉट, फेलियर भी आ सकता है। टेलिस्मैन, जादू, मंत्र, गंडे, ताबीज। मंत्र हमने पढ़ा ना, हाउस ऑफ मंत्र भी है, तो मंत्र का ऑपोजिट भी तो होता है, ताबीज लिख देना। टेंथ सन, टेंथ सन कहा गया इसको, 12 आदित्यों में से, यानी कि 10वां आदित्य है। चलिए, ये कभी हम आदित्य अगर कर पाए तो फिर समझेंगे इसको, पर अभी छोड़ देते हैं। ट्रेड, ट्रेड प्रेफरमेंट, प्रोफेशन से संबंधित हो गया ये। वर्च्यू, आपके गुण, आपका धाकड़पन। वर्ल्डली एक्टिविटीज, वर्ल्डली एक्टिविटीज क्या हुई? एनी एक्टिविटी which affects more than one person, that means which affects a group of people, और ये हाउस ऑफ ग्रुप है, तो ये 11th हाउस बताता है। ये सिग्निफिकेशंस हैं 11वें घर की। अब चले हम 12वें घर पे, या इसमें अभी कुछ किसी को पूछना है? सर ऐसा लग रहा है ये सबसे इम्पोर्टेंट घर है, मतलब कि इसमें इतना कुछ आ गया है। मैंने गाना भी किसी और के लिए गाया नहीं था, किसी हाउस के लिए, इसी के लिए गाया है। मैंने लिखा है 118 पॉइंट्स आए हैं। 118 पॉइंट्स आए हैं, तो ये यार अभी तो पता नहीं कितने और भी हो सकते हैं, ये तो सिर्फ जो मैंने करेक्ट किए हैं वो हैं। ठीक है ना? पर आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि आप हाउस टू हाउस देख के किस तरह अलग अलग सिग्निफिकेशंस बना सकते हैं, आप समझ सकते हैं। अब जैसे कि हॉर्स राइड है, अब हॉर्स राइड को आप देश काल पात्र के हिसाब से बदलिएगा। अब हॉर्स राइड नहीं होता है, अब व्हीकल राइड होता है। स्कॉर्पियो में जाते हैं, फॉर्च्यूनर में जाते हैं, लैंड रोवर में जाते हैं लोग, मतलब उतनी अच्छी नस्ल का घोड़ा है वो, समझ गए? तो इसी तरह उस डायमेंशंस को समझना पड़ेगा, किस तरह ये गेम है, किस तरह ये लॉस है। अब ये हाउस ऑफ आइसोलेशन, हाउस ऑफ संन्यास कैसे बन गया, जबकि ये गेन है? ऑल मटीरियल गेन्स, नाना वस्तु, जब मटीरियल गेन दे रहा है फिर ये संन्यास कैसे दे रहा है? क्योंकि ये 12th का 12th है, तो अगर 12th का 12th है तो 12th हाउस संन्यास का है। तो हमें यह भी समझना पड़ेगा, 6th का 6th है, 10th का 2nd है, 3rd का 9th है, 4th का 8th है, लेकिन क्योंकि ये मेरा 11th है, इसलिए ये मुझे तो गेन दे रहा है, लेकिन उस गेन के साथ साथ मुझे कहां कहां अफेक्ट कर रहा है ये पता लगता है।
और सबसे ज्यादा बातचीत भी वही होती है जहां पे फायदा दिखता है, और फायदे क्या कि हम नुकसान देख नहीं पाते हैं, लेकिन यहाँ पे कितनी चीजें हैं जो नेगेटिव सिग्निफिकेशन है, या वो सिग्निफिकेशंस जो हमें जनरली कोई मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये देखी जा सकती है या देखनी चाहिए। ये सोल का कर्म है और पेरेंट्स के लास्ट राइट्स भी हैं। मतलब क्या विडंबना है। तो इसलिए ये इसको अच्छे से समझना आवश्यक है। पर मेरे ख्याल में अब तक ये एक लॉजिक तो दिमाग में बैठ गया होगा कि कौन सा हाउस क्यों कैसे बिहेव कर रहा है या दूसरे से कैसे रिलेट कर रहा है। थोड़ा बहुत ये चीज तो दिमाग में बैठी होगी अब आपके। यस सर, काफी हद तक बैठी है। बस यही चीज जैसे जैसे और इम्बाइब होती जाएगी उतना ही आपके लिए इजी होगा किसी भी चार्ट को एनालाइज करना। अब जो 118 है इसमें से वही, फिर मैं वही कह रहा हूं, अगर 10-12 भी याद रही वो भी बहुत हो गया। आप सारी कर सको, नथिंग लाइक दैट, बट नहीं भी याद है तो भी एटलीस्ट आपके पास अब एक लॉजिक है कि कैसे क्या चीज देखनी पड़ सकती है। ठीक है ना। ठीक है सर। साढ़े 9 क्लास चलाई जाए। यस सर। सर फिर बहुत लंबी क्लास हो जाती है। नहीं, लंबी भी हो जाएगी। मेरे को थोड़ा सा ये लग रहा है कि ये थोड़ा सा हैवी सर आज का सर आज बहुत क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है सारा। तो हैवी है 11th मतलब। और 12th, हाँ 11th और 12th दोनों होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, वो मैं खुद भी इसीलिए थोड़ा सा डाउटफुल था कि इसको एक एक करके ही लूं तो ठीक रहेगा। थोड़ा सेटल होने में टाइम लगेगा, और इसमें जो 2-3 चीजें रह गई हैं वो मैं जब नेक्स्ट क्लास लूंगा 12th हाउस के लिए तो उसमें वो चीजें क्लियर भी कर दूंगा। जी सर। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में क्लास को तो ये रहने देते हैं। कोई और सवाल है तो उसको देख लेते हैं। यस सर। सर मेरा एक सवाल था। जैसे कुछ लोग ईस्ट को देख के आपकी कुंडली में से बताते हैं, हमारी को किसी की भी कुंडली में से, तो वो फर्स्ट हाउस से देखते हैं या फिर 7th हाउस से देखते हैं? क्योंकि मैंने देखा था तो वो 2 तरीके होते हैं, तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड देख के उसके हिसाब से बताते हैं, और कुछ लोग जो है 5th हाउस के हिसाब से बताते हैं। तो वो समझा नहीं मैं, क्या चीज ईस्ट क्या? जैसे कुछ लोग ना आप ईस्ट बताते हैं कि आपका ईस्ट कौन है। अच्छा, ईस्ट देवता की बात कर हाँ रहे हैं। हाँ, ईस्ट देवता, करेक्ट। तो वो कुछ लोग फर्स्ट हाउस को देख के बताते हैं, कुछ लोग 5th हाउस को देख के बताते हैं। तो वो कौन सा हाउस माना जाता है मतलब? अभी आप रुक जाइए, मैं कुछ तीसरी डायमेंशन बताऊंगा जब इसको प्रेडिक्शन के लिए। ठीक है ठीक है। ठीक है, ओके ओके। तो देखिए बहुत सीधी सी बात है, मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूं। एक होती है नवमांश, ठीक है। यस हाँ। नवमांश कुंडली, ये कहा ही जाता है कि आप लग्न कुंडली के साथ साथ नवमांश को अवश्य देखिए। ठीक है। नवमांश क्या होता है? इट इज द धर्म कुंडली ऑफ अ नेटिव। ओके। हर हाउस, हर प्लेनेट किस नवमांश में जा रहा है वो उसका धर्म एंगल बताएगा। ओके। तो इसी प्रकार पूजा पाठ का कौन सा है? नौवा घर। बृहस्पति। नौवा घर। नौवा घर। नौवा घर। नौवे का स्वामी किस नवमांश में जा रहा है वहां से इंडिकेशन मिलेगी। लेकिन ये मेरा कंप्लीट आंसर नहीं है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि कोई बहुत मतलब मैं उनके नॉलेज को चैलेंज नहीं करता जो सिर्फ राशि कुंडली देख के बता देंगे। वो उनके पास कोई स्किल होगा, कोई उनकी डायमेंशन है, कोई सिद्धि है, वो सही भी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं, या उनका एक कोई फॉर्मूला होगा। लेकिन
नवमांश कुंडली का अर्थ ही यही है कि वो नवम भाव को बताता है, नवम हिस्से को बताता है, और नौवां क्या है? धर्म है। धर्म। तो हमें धर्म, पूजा पाठ, रिचुअल्स के बारे में 9th हाउस से रिलेटेड जो प्लैनेट्स हैं या जो हाउस है उसका जो नवमांश होगा वो बताएगा। ये लॉजिकल लग रहा है? हाँ, समझ गया मैं काफी हद तक। हाँ, क्योंकि वो 9th हाउस को ही तो थोड़ा ग्लोरीफाई करता है नवमांश ऊपर। हाँ, वो उस हाउस का भाग्य भी बताता है, 9 भाग्य भी तो है। हाँ, तो कोई प्लेनेट आपके लिए किस तरह से डेस्टाइन्ड है वो नवमांश बताता है। ओके। आपका पूजा आपके लिए कैसे डेस्टाइन्ड है वो 9th हाउस का नवमांश बताएगा। समझ गया ना? समझ गया, समझ गया। तो वहां से ईस्ट चुनना बेहतर रहेगा रादर देन दिस। दिस इज व्हाट आई डू। ओके। ठीक है ना? बाकी कोई और किसी तरीके से देखता होगा उसका मुझे जानकारी नहीं है। और कोई प्रश्न? सर एक प्रश्न है मेरा। थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है ये, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है 2 दिन पहले। एक्चुअली मेरे घर में कबूतर बहुत सारे हमारे इस कॉलोनी में है, तो हम लोग बहुत सारे परेशान रहते हैं, मैं भी परेशान रहती हूँ, भगाते रहती हूँ, भागता ही नहीं है, कभी भाग भी जाता है। तो सैटरडे को सुबह में के टाइम मैंने उसे पकड़ लिया। बचपन में पहले बच्चे पकड़ते थे तो मैंने पकड़ लिया ऐसे ही। मैंने बोला इसे धागे से बांध देती हूँ, 2-4 मिनट रहेगा, थोड़ा परेशान होगा, फिर ये कभी नहीं आएगा। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप इसका पैर बांध दो हल्का सा, और उसे बालकनी में साइड में लगा देते हैं, इसके और भी देखेंगे तो फिर नहीं आएंगे। पता नहीं क्या हुआ सर, प्रमोद ने जो टाइट से बांध दिया या क्या हो गया पता नहीं, विद इन मिनट वो मेरे हाथ में ही मर गया। मैं उस दिन से इतनी परेशान हूँ। मैं तो नॉनवेज खाती हूँ, लेकिन उस दिन से मेरा दिमाग पूरा हिल गया। कुछ समझ में नहीं आया कैसे अचानक हो गया क्या, क्योंकि कोई बोलते हैं ये शनि का भी कारक होता है, और वो शनि दिन था, शनिवार का दिन था। तो मैं परसों से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई। मैंने सोचा कल भी आपसे पूछूं, फिर सोचा कि नहीं, अब सही नहीं रहेगा उस समय पूछना। तो क्या कुछ खराब टाइम बता रहा है सर क्या? मरकरी और विद इन सेकेंड मर गया सर, बिल्कुल अच्छे से 2 दिन था। पहले की बात है, 2 दिन पहले की बात है। शनिवार के सुबह 11:15 में तो मैंने पकड़ा है, और पैर बांधा हस्बैंड ने, बस उतनी ही देर में वो मैंने इसको पकड़ के साइड में रखा है, और विद इन मिनट मर गया सर। मैं तो सोच ही नहीं सक रही थी कि इतनी जल्दी कैसे मर गया वो। 0 डिग्री पे मरकरी था लगभग। 5 मिनट से हाथ में था, और उन्होंने पैर बांधना शुरू किया, शायद टाइट से बांध दिया मुझे लगता है दोनों पैर ही। इस वजह से क्या हो गया पता नहीं, उस दिन से मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ। 29.09 डिग्रीज, मतलब 29 डिग्रीज 0.09 मिनट्स। इट इज ऑलमोस्ट 0। आपने उसको पकड़ा और थोड़ी देर में उसकी नहीं, मैंने पकड़ा भी सही था, वो 2-3 मिनट तो मेरे हाथों में भी रहा, 3-4 मिनट। वो जो पैरों में उसके जो बांधने लगे, मैंने भी बांधा था तब तो ठीक था, और हस्बैंड को बोला कि आप बांधो, और बालकनी में लेके मैं खड़ी भी हुई, और बस विद इन सेकेंड में सोच ही नहीं सकते सर इतनी जल्दी कैसे मर गया वो। क्योंकि बचपन में तो हमने 1-1 घंटे 2-2 घंटे पकड़ के रखते थे घर में। और बांधा पैर में ही था ना? हाँ सर, पैर में मैंने तो एक बार बांधा था पैर में, हस्बैंड ने दोनों पैर में बांधा बांधा था, और विद इन मिनट की बात है सर, 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा। डर के मारे उसके प्राण निकल गए। हाँ, मैं वही सोच रही हूँ, वो भी बहुत डर गया होगा। अब क्या हुआ, अब इसका तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। मैं तो उस दिन से बहुत दिमाग मेरा खराब हो गया है। नहीं नहीं नहीं, दिमाग को ठीक रखिए। खराब करने की जरूरत नहीं है। आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आनी थी, वो टल गई, वो ले गया। नहीं, वो तो ले गया, लेकिन उसका भुगतान मुझे मूल्य चुकाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। वैसे भी बहुत चुका रही हूँ मूल्य कोरोना काल में। नहीं नहीं, उतना उतना वो परेशान विवेक सर बता ही रही हैं अभी, मैंने तो वैसे कहा।
जी। कल वैसे हस्बैंड हरिद्वार की तरफ जाएंगे, तो मैंने बोला एक बार पूछ लेती हूँ, अगर गंगा नहाना होगा तो जाके पहले माफी मांग के गंगा नहाओ। नहीं, देखिए मैं बताता हूँ आपको, ज्यादा कुछ करने की, ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आप मात्र कहीं पे कबूतर वगैरह को दाना डालते हैं, मतलब किसी लोकेलिटी में कहीं पे। वो दरअसल क्या, जैसे मैंने वो देखा तो चांदनी चौक में तो एक जगह है, वहां पे वो दाने हाँ बेचता डालते है। हैं सर, चांदनी चौक नहीं, यहाँ द्वारका में भी डालते हैं एक दो जगह। डालते हैं ना, जी। तो वो एक दो शनिवार डाल दीजिए। वहाँ पे दाना कौन सा दाना डालूं सर? वो जो वहां जो बिक रहा होगा वही दाना दे दीजिए। वहाँ बिकता कुछ नहीं, वो ओपन एरिया है, सभी जाके अपना अपना कुछ भी लाके अपना डाल देते हैं। अपना अपना सीपी डालते में भी हैं। बिकता है, सीपी में भी बिकता है, दिल्ली में ना सीपी में, वहां पे बैठे रहते हैं वो लोग थाली में ले लेके। तो उसमें बाजरा, जी। मक्का, जी। गेहूं, कोई भी इन तीनों में से कोई भी या तीनों मिला के, जी। ठीक है ना, ये दे दीजिए दो दो एक बार। सर क्योंकि क्या देखिए, ये क्या इंडिकेट करता है, ये किस वजह से? सुनिए सुनिए सुनिए, क्या है कि ये आपका उद्देश्य उसको किसी तरह से मारना नहीं था। आपका इंटेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इंटेंट होता है, ठीक है। जी। इसलिए उसमें इतना भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ना ही भयभीत आपने, तो नहीं है, लेकिन क्या कर, मैं अचानक से कभी मैं निकलती भी नहीं, हाथ में लेते साथ मर गया 1 मिनट के अंदर। 5 मिनट से हाथ में था, और मैंने बांधा तो कुछ नहीं हुआ, हस्बैंड ने बांधा तो विद इन 1 मिनट में मर गया। तो उसके मैं थोड़ा सोची आपसे पूछूं। नहीं नहीं, वही कह रहा हूँ ना, उसके लिए आपको चिंतित शायद इतना वो डर होने, से भी मर गया, मुझे लग रहा है वो डर गया होगा शायद। वही हुआ ही है, वो भयभीत हो गया होगा। जब तक आपके पास था तो उसके बाद उसको लगा कि अब एक फिर दूसरा भी व्यक्ति आ गया तो हम्म। और कोई पूजा वूजा तो नहीं है ना सर? एक मिनट होल्ड कीजिए जरा, मैं देखता हूँ ये फिफ्थ है, फिफ्थ, एक दो तीन चार पाँच छ। कलर क्या था उसका? वही नॉर्मल कलर जो कबूतर का होता था, ग्रीन वाला। व्हाइट वाला नहीं था ना? नहीं जी, व्हाइट नहीं। नहीं, कुछ ऐसा भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आप बस ठीक। वो करा दीजिए, दाना डाल दीजिए दो एक बार, या जब जब भी संभव हो डाल दिया करके। नहीं तो वो तो ठीक है, कबूतर मेरे घर के पास भी होते, उन्हीं को दे देती हूँ फिर। उनको दे दो, उनको दे दो आप। उनको देने से सभी बोलते हैं सर अस्थमा की प्रॉब्लम आती है, कबूतर नहीं आना चाहिए घर के पास, इसलिए मैं थोड़ा बालकनी में उन्हें थोड़ा अवॉइड करती हूँ। दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद में रहने वाले, अब ये चीजें तो वैसे ही समस्या हो जाती है पोजीशन की वजह से। नहीं ऐसा मतलब नहीं, बता रही हूँ मैं, टेक्निकल लॉजिक बता रही थी, इसलिए मैं हटा रही थी वहां से। नहीं वो ठीक है, मतलब आप अभी तो सिर्फ प्रायश्चित स्वरूप ये कर दीजिए। जी अभी दे रही थी। हम्म, ठीक है सर। हम्म। और सर आप एक होली भी अभी आने वाला है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, तो होली का पे नेक्स्ट क्लास आप जो बोल रहे हैं ना, गूगल मीट लेते हैं संडे को या कभी भी, तो उस पे एक बता दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टू नेक्स्ट तो फिर टाइम नहीं मिलेगा सर। हाँ, मतलब कि नेक्स्ट वाले पे हम होली के बारे में बात करें। जी वो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहेगा, अभी तो वही हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो हमें सबको करना चाहिए, हम सभी को। सभी तो अपने अपने घर के हिसाब से करते ही होंगे, जिनके यहाँ जो भी चलता होगा कुल देवी का पूजा वूजा। नहीं ठीक है, अच्छा है, सुझाव है, इसको अगले वाला होली रख लेते हैं। जी। हम्म, होली पे कर लेते हैं बातचीत। जी।
और सर ये कुंडली आप भेज देना, जो होगा मैं दे दूंगी आपको। कौन सा कुंडली? सॉरी, पंचांग। अच्छा, पंचांग में भेज दूंगा। मेरे को अपना एड्रेस व्हाट्सएप का वो कर दीजिएगा, ठीक है टेलीग्राम कर सर। दीजिएगा। ठीक है सर। वो कपिला जी चली गई, उनको चाहिए कि नहीं चाहिए? उन्होंने लिखा तो था आई नीड वन, वो कल कुछ या तो टेलीग्राम पर ही कंफर्म कर लेंगे। कर लेंगे, हाँ, मैं भेज दूंगा। और सर नेक्स्ट क्लास जो आप बता रहे हैं वो एक रखेंगे, वो मेन 11th हाउस से अगर रखें तो कुछ समय के लिए। मतलब इसके जो डाउट्स हैं वो तो ले ही लेंगे, क्योंकि सिर्फ अगली बार केवल 12th का हाउस को ही करना है हमने। जी। वो जो इवेल्युएशन एनालिसिस वाला जो पार्ट है, जो कुंडली रीडिंग का, जो वो जो एक सिर्फ हाउस टू हाउस कनेक्शन वाला, वो उससे अगला ले लेंगे ना। सर एक क्योंकि बात पूछना था कि आप जो अभी बता रहे हैं, ये जी, चलित का प्रभाव कितने दिन तक सर, जब तक ग्रह दशा रहता है उतने ही दिन रहता है, फिर चेंज होते रहता है? अगर किसी का समय खराब है तो कोई जरूरी तो नहीं है कि 10 साल का पीरियड है तो 10 साल ही पूरा खराब दिखाए, या फिर क्योंकि कोई भी अच्छे दशा वाला स्वामी होगा तो पूरा समय अच्छा नहीं रहेगा, और जो पूरा खराब है तो पूरा समय खराब नहीं रहेगा। वो एक पर्टिकुलर पीरियड ही होता है जब उसका मैक्सिमम इफेक्ट होता है, बाकी सब आफ्टर इफेक्ट है। पॉइंट ये है कि वो भी नेगेटिविटी या क्यों देता है। मतलब वही बात है कि आपको पढ़ाने, आप पढ़ रहे हो स्कूल में, आप 8 सब्जेक्ट पढ़ते हो, 4 टीचर बहुत बढ़िया हैं और 4 टीचर खड़ूस हैं, उसमें 2 बहुत ही ज्यादा खड़ूस हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको फेल करना चाहते हैं अपनी क्लास में। आप समझे? जी। वो नहीं चाहते, बट उनका आपको सिखाने का तरीका थोड़ा सा अलग तरीके ऐसा है जो कि पसंद नहीं आता। वही चीज जिसे हम मेल्फिक प्लैनेट कहते हैं वो करती है। वो भी आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, और जो मेल्फिक प्लैनेट है वो जब गेन देंगे तो वो भी उसी हिसाब से दें। वो जिस दिन खुश हो गया मोगैम, वो खुश हुआ तो फिर बहुत खुश होता है। यस। तो इसलिए उसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यस सर। और कोई प्रश्न? कुछ नहीं? नहीं, अभी तो नहीं है। चलिए ठीक है, फिर अगली बार में हम आधा घंटा रखेंगे 11th हाउस के लिए, ताकि कोई भी कंफ्यूजन, कोई डाउट्स हैं तो वो क्लियर हो जाएं, और उसके बाद फिर हम 12th हाउस को कंप्लीट करेंगे। सर उसके 11th हाउस की डॉट की नहीं बात कर रही थी, 11th हाउस से जो रिलेटेड अभी जो चल रहा है चलित में सभी, खासकर हम लोगों का जो है इंटरनेशनल बिजनेस वाले का, उसके लिए मैं सोची थोड़ा सर अगर वो बताते ना रेमेडी वगैरह कुछ भी। अब पता नहीं यहाँ पे कितने का इफेक्ट है, इफेक्ट तो शायद मैं ही अकेले दिख रही हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। वो बात ये होता है, कोई मुखर होता है, कोई नहीं होता है, इतना ही फर्क है। स्टार्टिंग में ही बोला था, रंजना जी की वजह से हमारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। वही है। तो वो फर्क तो सभी में पड़ता है। अभी क्या इलेक्शन खत्म हुए हैं और अप्रैल के लिए जो रेट इंटरनेशनल फ्यूल के तय हुए हैं वो वैसे ही बहुत ज्यादा है, तो अब तो तेल भी महंगा होने वाला है। तो अभी तो आज इलेक्शन कंप्लीट हो गए हैं, तो अब चिल्लाना शुरू करेंगे कि अब सरकार का कंट्रोल खत्म है, तेल महंगा है। अब वो जब तेल महंगा होगा तो असर तो सबको करेगा ना। जो नमक रोटी खा रहा है उसको भी करेगा, और जो लेविशली खाता है रोज उसको भी करेगा। वो फर्क ये है कि भाई किस एक्सटेंट तक किसको कितना असर होता है, या कौन कितना महसूस करता है। तो असर तो सब जगह 11th हाउस का जो रंजना जी ने पूछा कि इंटरनेशनल बिजनेसेस पर, हाँ, उसका इम्पैक्ट तो किस? इसका 11th हाउस मतलब इन जनरल आप बोल रहे हैं 11th हाउस को? हाँ सर, हाँ नहीं इन जी। जनरल मतलब इन जनरल की बात कर रही है अभी, खासकर तो मैं अपने लिए बात कर रही थी, क्योंकि हम लोग तो बहुत परेशान हो गए पिछले 2 साल से, अब आगे लग नहीं रहे कि ये टाइम हमारा गुजरेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक होगा।
चलिए करते हैं उसका, उसके बारे में देखता हूं मैं क्या बात कर सकते हैं, तो वो करेंगे उसके बारे में भी। ठीक है सर। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ठीक है जी, सबको राम राम। थैंक यू सर। राम राम सर। थैंक यू भैया। राम राम जी। सभी को राम राम। Thank you for watching Jyotishipedia. If you like my videos on astrology and related fields and wish to receive these regularly, then please consider supporting this channel by donating at 989690439 at YBL through UPI. You may also scan the QR code given here and make the payments directly. Thank you. निरंतर ज्योतिष संबंधी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।